हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि जो आप संकटा चौथ का व्रत रखते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों रखते हैं आप उस व्रत को और उसकी एक्चुअल में क्या कहानी है। चलिए, तो जिस दिन भी संकटा चौथ का व्रत रखा जाएगा उस दिन भगवान गणेश और संकट माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्दशी चतुर्थी या वक्रतुंडी चतुर्थी या माही चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है तो भगवान गणेश और संकट माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्दशी, वक्रतुंडी चतुर्दशी, माही चौथ और तिलकुटा के चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब संकट चौथ जब आप व्रत करते हैं तो उसमें एक कहानी सुनाई जाती है। चलिए वो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक्चुअल में क्यों रहा जाता है। तो क्या होता है, एक बुढ़िया रहती है, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तो अब गणेश जी ने बोले, अपने बहू बेटी से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने बोला, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसने से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस दिन बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, दांती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हमें देना। इस तरह संकटा जो चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो ऐसी कथा सुनाई जाती। ओके, चलिए अब एक और हम व्रत कथा बताते हैं आपको। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उस चूल्हे में एक भिगोना रख दिया। उस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर दिया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। बोली, आजा रे गणेश खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच कर बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई। वे बोली, जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और बचे उससे अपने घर में जमीन के नीचे दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी सारी झोपड़ी महल में बदली हुई खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे थे। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना। जय हो गणेश जी, जय हो गणेश भगवान की।